और ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक्स, जहाँ बायोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, और बायो को इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं यस ट्रिक्स। तो बच्चों अब हम लोगों की सीरीज में चल रहा है मैम, हमें पता है। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हो तो यू नो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस रेनाल्ड पोर्टर सिस्टम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है और हेल्प करता है पाइसिस के टू अडेप्ट इन वाटर। हम लोग इसकी पूरी सीरीज पढ़ चुके हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइसिस, जो हेल्प करते हैं पाइसिस के टू अडेप्ट इन वाटर, और उसी में से ये भी एक सिस्टम है जो रेनाल्ड पोर्टर सिस्टम। और मैंने इसकी ट्रिक बताई है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आप लोगों को नहीं पता है कि व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हेल्प करते हैं पाइसिस के टू अडेप्ट इन वाटर, देन गो टू माय चैनल, वॉच देयर। मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक करा चुकी हूँ। एंड दिस इज फाइनल वन, रेनाल्ड पोर्टर सिस्टम। तो बच्चों व्हाट इज रेनाल्ड पोर्टर सिस्टम, बट बाय हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ। आप बच्चे बहुत स्मार्ट है, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे थोड़ा सा, क्योंकि बायो में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, जो भी एक सिस्टम होता है या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन उसके नाम पर छिपा होता है, राइट। अब रेनाल्ड से ही समझ में आ गया किडनी से रिलेटेड कुछ सिस्टम है। और पोर्टल सिस्टम तो पता है ना बच्चों क्या होता है, हमारी बॉडी में हो या फिर एनिमल्स के वर्टिब्रेट्स में पोर्टल सिस्टम्स पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोर्टल सिस्टम होते क्या क्या है। पोर्टल सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है कि पोर्टल सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें ब्लड में जो भी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशंस हो रहा है, सारा ब्लड कलेक्ट करके कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, और हार्ट से फिर लंग्स में जाता है प्योरीफिकेशंस के, और फिर पूरी बॉडी में रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम्स में क्या होता है, एक ऑर्गन से ही ब्लड की वेन्स जाती हैं ब्लड को लेकर, और वो हार्ट में ना जाके किसी और ऑर्गन में जाती हैं, राइट। और वहाँ पर उनमें कुछ चेंजेस होती हैं, देन फाइनली वहाँ से हार्ट पर ब्लड जाते हैं। दिस इज द पोर्टल सिस्टम। वर्टिब्रेट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पोर्टल सिस्टम्स होते हैं बच्चों। एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो कि लीवर से कनेक्टेड होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेनाल पोर्टल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे रेनाल पोर्टल सिस्टम। देखो बच्चों इसमें होता क्या है पोर्टल सिस्टम में, सिंपली मैं बताती हूँ। एनिमल की बॉडी है, लाइक हम कि यहाँ पे फिशेस का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए फिशेस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। राइट। तो देखिए इसकी बॉडी का एंटीरियर हाफ, अगर हम इसको इसकी बॉडी का यहाँ से बच्चों हाफ पोर्शन हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये एंटीरियर हाफ हो गया और ये पोस्टीरियर हाफ हो गया। पोस्टीरियर हाफ में क्या होगा कि जो पोस्टीरियर हाफ की बॉडी का ब्लड है वो हार्ट में जाने से पहले किडनी में जाए। पोस्टीरियर हाफ मान लो कि इतना, दूसरे कलर से दिखाएं। पोस्टीरियर हाफ जो मैं डॉटेड एरिया में कर रही हूँ, दिस इज द पोस्टीरियर हाफ, राइट। तो पोस्टीरियर हाफ का मतलब पीछे से जो कोडल वेन्स है, जो उसके पीछे, अगर यहाँ पे कोई फिन्स भी है बॉडी, अगर फिशेज में कोई फिन्स भी है, कौन कौन से फिन्स होते हैं, कोडल फिन्स होता है। ऊपर क्या हो सकता है, डोर्सल, सेकंड डोर्सल फिन्स भी हो सकता है, इधर एनल फिन भी हो सकता है। तो इनमें से पीछे की बॉडी का जो पार्ट है, हार्ट में जाने की बजाय ब्लड सर्कुलेशन पहले किडनी में जाए, उसके बाद वो हार्ट में जाए। और किडनी में जाने के लिए क्यों गया वो वहाँ पे किडनी में, जिससे कि वहाँ पे उसका एक्स्ट्रा जो वेस्ट है वो वहाँ पे पहले प्योरीफाई हो जाए, उसके बाद ब्लड हार्ट में जाए। दिस इज द रेनाल पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये तो फिशेज का लिए, नॉट ओनली फिशेज में पाया जाता है, और भी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। आई विल डिस्कस टुडे ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। लेकिन पहले हम लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि पोस्टीरियर हाफ, ऑब्वियस सी बात है, अपनी ही नॉर्मल बॉडी से आप इमेजिन कीजिए, राइट। हम लोगों की किडनी क्या होती है, अगर हम लोग अपनी बॉडी का चेस्ट के पार्ट नीचे के पार्ट्स में किडनी होती है, राइट बच्चों, ऊपर नहीं होती है। ऊपर क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, स्टमक हो सकता है। किडनी जो होती है, अगर हम बॉडी का हाफ कर दें तो उसके लोअर पार्ट में, दैट्स मीन्स किडनी में आने के लिए ब्लड, और किडनी में ब्लड ऊपर से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि लेंगे तो अगर हेड से नीचे जाएगा तो किडनी से पहले तो हार्ट में ही आ जाएगा। समझ रहे हो ना। अगर अपर लिम्स का ले रहे हैं, अगर हम लोग अपने अपर लिम्स का ले रहे हैं तो भी वो किडनी में जाने से पहले किस में चला जाएगा, हार्ट में जाएगा। दैट्स मीन इसका मतलब ये है कि पोस्टीरियर हाफ बॉडी का ब्लड हार्ट में जाने से पहले किडनी में चला जाए एंड देन गो टू हार्ट। दिस इज कॉल्ड रेनाल पोर्टल सिस्टम। अब समझ में आया बच्चों। रेनाल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, व्हेन ब्लड फ्रॉम posterior part of
body goes to kidney firstly rather than to heart। होता क्या है कि पीछे बॉडी का हाफ पार्ट के पीछे के पार्ट, जैसे कि हम लोगों में लोअर स्लिम्ब होते हैं, राइट, हिप्स होता है नीचे से। बच्चों फिशेस में क्या होता है, टेल होती है, कोडल पार्ट होता है, पीछे के फिन्स पे होता है। पीछे के पार्ट्स का जो भी ब्लड है, जितने भी ऑर्गन है, उनका ब्लड हार्ट में जाने की बजाय पहले वो किडनी में जाएगा, देन प्योरिफिकेशन होगा वहाँ पे नाइट्रोजनियस वेस्टेज का, और उसके बाद वो हार्ट में जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। और सिंपली पोर्टल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, सिंपली पोर्टल सिस्टम अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, पोर्टल सिस्टम होता क्या है, दिस इज सिंपल पोर्टल सिस्टम जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पोर्टल सिस्टम में होता क्या है, वाई दिस इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम, बिकॉज व्हेन ब्लड veins takes blood from one organ and goes to another organ then to heart। हार्ट में जाने की बजाय कोई एक ऑर्गन से कुछ वेन्स निकलती हैं एंड देन गोज टू अदर ऑर्गन, ठीक है, तब वो रेनल पोर्टल सिस्टम बना लेती है। और रेनल पोर्टल सिस्टम में अगर पोस्टीरियर हाफ बॉडी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ किसी भी बॉडी का वो किडनी में चला जाता है rather than to heart for purification of nitrogenous waste, nitrogenous waste, इसे कहते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। अब इतना तो समझ में आ गया बच्चों कि होता क्या है, सिंपली है, कुछ भी नहीं। आप बस ये मान के चलिए कि भैया जहाँ पे हमारी किडनी या फिर जो भी वर्टिब्रेट्स जिनमें भी रेनल पोर्टल सिस्टम डिस्कस किया गया है, उनकी बॉडी के किडनी के आगे का जितना भी पार्ट है वहाँ का सारा ब्लड किडनी में आएगा और फिर वो हार्ट में जाएगा। दिस इज द सिंपल रेनल पोर्टल सिस्टम। अब ये अक्कर्स किस किस में होता है बच्चों, बट बाय हाउ, थोड़ा दिमाग चला, क्योंकि एग्जामिनर बैठा किस लिए, एग्जामिनर बैठा ये देखने के लिए कि आप हमें ये बताइए कि रेनल पोर्टल सिस्टम होता किस में। इट्स वेरी सिंपल बच्चों। देखिए वर्टिब्रेट्स में मैंने आप लोगों को बोला कि पोर्टल सिस्टम्स होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने इसकी ट्रिक्स भी बताई थी, राइट। उनमें क्या होता है, पोर्टल सिस्टम्स होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रेनल पोर्टल सिस्टम। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि जितने भी आप वर्टिब्रेट्स पढ़ोगे उनमें 2 वर्टिब्रेट्स निकाल दीजिए, सिर्फ 2 निकाल दीजिए, बाकी सभी में रेनल पोर्टल सिस्टम होता है। वो अलग बात है कि किस में सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, किस में लीस्ट डेवलप होता है, किस में बिल्कुल नहीं होता है। अब जिसमें बिल्कुल नहीं होता है उसको हम पता लगाएंगे, और जिसमें बहुत ज़्यादा होता है वो भी पता लगाते हैं। चलिए, अक्करिंग होता किस किस में है बच्चों, ये फिशिस से लेके एवेज तक, किस से लेके, फिशिस से लेके एवेज तक। फिशिस में, एम्फीबियंस में, रेप्टिलियंस में, मैं एवेज समझते हो ना बच्चों, बर्ड्स, सभी में रेनल पोर्टल सिस्टम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं एरो, ये डिक्रीज होता चला जाता है। दैट्स मीन फिशेज में मोस्ट डेवलप, एवीज में लिस्ट डेवलप, एम्फीबियंस में मॉडरेट, इसमें इससे भी कम मोस्ट डेवलप्ड। एवेज में लीस्ट डेवलप,
मॉडरेट। एम्फीबियंस में यहीं से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मॉडरेट, और यहाँ पे लेस डेवलप। मोस्ट, लीस्ट। स्पाइसेस में सबसे ज़्यादा, बर्ड्स एवीज में सबसे कम, एम्फीबियंस में मॉडरेट। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एम्फीबियंस क्या, थोड़ा सा यहाँ पे पता चल रहा है, जैसे जैसे वाटर से दूर एनिमल जा रहा है उसकी बॉडी में रेनाल पोर्टल सिस्टम कम होता जा रहा है। स्पाइसेस टोटली वाटर में रहती है, सबसे ज़्यादा डेवलप। एवीज तो पानी भी बहुत कम पीती हैं बेचारे, इसलिए लीस्ट डेवलप, राइट। रेप्टिलियन में लेस डेवलप, पानी में रहते हैं कुछ, कोई रेप्टिलियंस कोई नहीं भी रहते हैं। और एम्फीबियंस दोनों लाइफ को जीते हैं, मॉडरेट लाइफ होती है। देखो एम्फीबियंस के वाटर में भी अपनी लाइफ जीते हैं और लैंड्स पे भी, इसलिए इसमें मॉडरेट डेवलप है। दैट्स मीन ये रेनाल पोर्टल सिस्टम इज रिलेटेड टू द यस वाटर एक्वेटिक लाइफ ऑफ एनिमल, राइट बच्चों। तो एज मूव, यहाँ पे हम स्टार लगा के बना सकते हैं कि रेनाल पोर्टल सिस्टम इज रिलेटेड टू द एक्वेटिक लाइफ, राइट बच्चों। एक्वेटिक लाइफ से रिलेटेड होता है। अब थोड़ा सा यहीं पे दिमाग लगाने वाली बात है, एवेज में हम चले जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनियस वेस्ट बनता है? यूरिक एसिड, जो कि सबसे कम इफेक्टिव होता है, सबसे कम डेंजरस होता है एनिमल की बॉडी के लिए। स्पाइसेस में क्या होता है? अमोनिया बनती है, यूरिया भी बनता है, अमोनिया भी बनता है, इनमें भी यूरिया अमोनिया बनता है, जबकि यूरिक एसिड सबसे लेस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए लीस्ट डेवलप हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा अमोनिया बन गई, यूरिया बन गई, तो वो बॉडी से एक्सक्रेट होना ज़रूरी है, बॉडी से वो एक्सक्रेट होना जरूरी है बिफोर गोइंग टू हार्ट, हार्ट पे जाने से पहले। पहली बात तो ये डेवलप हो गया एक्वेटिक लाइफ से बच्चों, जितना ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ में उतना ज़्यादा डेवलप हुई। जैसे मोर एक्वेटिक लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको करेगा? फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोर डेवलप्ड रेनाल पोर्टल सिस्टम, आरपीएस, राइट बच्चों। जितना ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ उतना ज़्यादा रेनाल पोर्टल सिस्टम। सेकेंड थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप होता है बच्चों इसका हार्ट से, आरपीएस also depends on हार्ट, हार्ट या फिर हार्ट चैम्बर। अब बच्चे सोच रहे होंगे हार्ट चैम्बर से मैम कैसे डेवलप डिपेंड होता है, बताती हूँ बच्चों। ज़्यादा हार्ट में चैम्बर्स होंगे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से उतना ही ज़्यादा दूर रहेगा, राइट। अब इनमें क्या होता है कि पूरे 4 चैम्बर डेवलप हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से अलग रहता है। उसमें जब एक तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वैसे ही ऑक्सीजन की कमी है, ऊपर से उसमें अगर यूरिया और अमोनिया भी ज़्यादा हो जाए तो कितना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा वो हार्ट के सेल्स के लिए, समझ रहे हो? व्हाट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 पॉइजन एक साथ अगर फिसकी उसमें चले गए बॉडी में तो कितना ज़्यादा हार्ट के लिए डेंजरस हो जाएगा ये। इसीलिए इसका पहले प्योरिफिकेशंस हो जाता है किडनी में, जिससे कि वो निकाल दे एक्सेस को। तो हार्ट पर इसीलिए डेवलप होता है। मीन्स जैसे हम देखो जा रहे हो पाइसेस में 2 चैम्बर, एम्फीबियंस में चैम्बर लिखो यहाँ पे हार्ट पे, जैसे कि पाइसेस 2 चैम्बर, एम्फीबियन 3 चैम्बर, रेप्टिलियन इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, एंड एवेज 4 चैम्बर। जितना ज़्यादा चैम्बर डेवलप उतना कम रेनल पोर्टल सिस्टम। दैट्स मीन क्या हो जाएगा? आरपीएस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चैम्बर ऑफ हार्ट। ये देख लीजिए, जितना ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ आरपीएस उतना ज़्यादा डेवलप, आरपीएस उतना ही कम डेवलप जितने चैम्बर हार्ट में डेवलप। मीन्स ये हुआ लंग्स बनते हैं या फिर गिल्स बनते हैं, प्योरीफिकेशंस होता है, और किडनी में भी ब्लड का प्योरीफिकेशंस होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन से लेकर प्योरीफिकेशंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। मतलब दोनों ऑर्गन एक तरीके से प्योरीफिकेशंस के काम के लिए हेल्प करते हैं। नॉट हार्ट नहीं करता प्योरीफिकेशन, लेकिन उसके पास का लंग्स या गिल्स तो करते हैं प्योरीफिकेशन, राइट। तो अब क्या होगा, अगर किडनी का सिस्टम ज़्यादा डेवलप है तो हार्ट का सिस्टम कम डेवलप होगा, मतलब चैम्बर कम होंगे। बट बाय हाउ, थोड़ा दिमाग चला, हो गया ना, बहुत ईजी हो गया भाई। जिसके हार्ट ज़्यादा डेवलप होगा, जिसके चैम्बर ज़्यादा डेवलप होंगे, उसका किडनी का रेनाल पोर्टल सिस्टम कम डेवलप हो जाएगा, राइट। और जो ज़्यादा पानी में रहेगा, ज़्यादा पानी में रहेगा, मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक फैक्ट है, जितना ज़्यादा एनिमल एक्वेटिक होता है, जितना ज़्यादा वो वाटर गेन करता है बॉडी में। और फिशेस वाटर से ही ऑक्सीजन लेती है, तो बेचारे मुंह भर भर के पानी लेती रहती है, समझ रहे हो, पानी भर भर के मुंह में लेती है, गिल्स गीला होता है, जब भी तो ऑक्सीजन मिलती है। ज़्यादा ज़्यादा पानी लेते हैं, उतना ही ज़्यादा पानी उन्हें निकालना भी है अपनी बॉडी से, नहीं तो फट नहीं जाएंगे, बस नहीं कर जाएंगे। जो आगे एवेज जाती है वो बहुत कम पानी पीती है, चिड़िया तो बहुत कम पानी पीती है। तो जब कम पानी पीती है तो उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी यूरिक एसिड बनता है, बहुत ही कम डेंजरस होता है बॉडी के लिए। और इनमें बनता है अमोनिया या फिर यूरिया बनता है, तो उसको बॉडी से निकालने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स में रेनाल पोर्टल सिस्टम ज़्यादा डेवलप होता है, राइट बच्चों। अब इसको उतार लीजिए, रब कर दो, समझ आया, थैंक यू। एंड किस में होता है, ऑल दीज आर वर्टिब्रेट्स बच्चों, यस। अब कुछ ऐसे भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, अब देखो बच्चों, जो वर्टिब्रेट्स भी नहीं है उनमें तो होगा ही नहीं। कितना सिंपल है ना, सिर्फ वर्टिब्रेट्स के हम करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग कोडेट्स ही पढ़ रहे हैं ना। अब एब्सेंट किस में होगा, ऐसे कौन से वर्टिब्रेट्स हम लोग पढ़ते हैं, यस वो वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं, कौन से वाला, साइक्लोस्टोमेट्स। एब्सेंट इन साइक्लोस्टोमेट्स या साइक्लोस्टोमेटा एंड मैमल्स। साइक्लोस्टोमेटा भी एब्सेंट होता है और मैमल्स में। बच्चों साइक्लोस्टोमेटा के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, दैट इज मिक्सिन एंड लैम्प्रेज। राइट बच्चों, मिक्सिन जिसको हैगफिश भी बोलते हैं, और लैम्प्रेज क्या होती है, आप मुझे बता देना नेक्स्ट वीडियो में, मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से। तो मैमल्स दो ही वर्टिब्रेट्स होते हैं, एक मैमल्स होते हैं, एक साइक्लोस्टोमेटास होते हैं, जिनमें रेनाल पोर्टल सिस्टम्स नहीं होता। अब क्या होता है कि स्ट्रक्चर डिराइव्ड कहाँ से होता है, डिराइव्ड फ्रॉम, हुआ क्या एक्चुअली, पोस्टीरियर बॉडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें कुछ वेन्स होती है, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ कि कौन कौन सी वेन्स है, बहुत ही सिंपल है, नॉट सो मच। आप लोगों को पोस्टीरियर बॉडी देख लेनी है, यहाँ पे कोई भी एनिमल्स बना लीजिए, पाइसेस ही ले लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे सिंपल भी वही है। राइट बच्चों, ये इसका सुंदर सा माउथ हो गया, टेलो। मान लीजिए कि इतना पार्ट, यहाँ पे किडनी है, पीछे की बॉडी का पार्ट जाना है, तो यहाँ से कुछ वेन्स जाएंगे बच्चों, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट से, क्योंकि देखो दो लोब हो गए इसके, यहाँ पे भी दो लिम्स होते हैं। अब फ्रॉग में तो लिम्स होते हैं ना, फ्रॉग में तो ये नहीं होगा, फ्रॉग में तो एम्फीबियंस में भी तो होती है, रेप्टिलियंस में भी लिम्स होते हैं, तो सभी में क्या होगा, दो साइड्स बन जाएगी बच्चों, एक लेफ्ट राइट और एक लेफ्ट और एक राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, पोस्टीरियर बॉडी पार्ट से, पोस्टीरियर बॉडी पार्ट फ्रॉम, पोस्टीरियर बॉडी पार्ट से ब्लड जाएगा बच्चों किस में, लेफ्ट एंड राइट
रेनल पोर्टल वीन्स। 2 वीन्स होगी बच्चों, रेनल पोर्टल वीन्स, जिनका नाम होगा रेनल पोर्टल सिस्टम है तो रेनल पोर्टल वीन्स होगी। एक लेफ्ट साइड्स के लिम्ब से लेकर जाएगी, एक राइट साइड्स की, 2 हो गई। अब बच्चों ये वीन्स लेकर जाएंगे कहाँ ब्लड, कोडल वीन्स में। फिर अब बच्चा सोचने वाली बात है, कोडल वीन्स उसमें होगा जिनमें कोडल फिन्स हो गए, मतलब पाइसेस में। अगर पाइसेस यहाँ है ही नहीं रेप्टिलियन से, तो कोडल वाला वीन्स किस में से लेके जाएंगे, वो जाएंगे हिप्स का एरिया से लेके, समझ रहे हो। तो राइट और रेनल पोर्टल वीन्स होगी, कोडल वीन्स होगी, और फिर ये लेकर जाती है बच्चों कार्डिनल्स, कार्डिनल्स वीन्स में, और यहाँ से जाएंगी बच्चों किसमें, यस फाइनली यहाँ से जाएंगी किडनी में। और जहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्यूरिफिकेशंस। किडनी में क्या होगा, प्यूरिफिकेशंस। प्यूरिफिकेशंस में मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और फिर यहाँ से जाएंगे इंफीरियर वेना कैवा, और वहाँ से चली जाएंगी बच्चों हार्ट। हम लोगों को पता है ना सुपीरियर वेना कैवा कहाँ होता है, ऊपर से लेकर आती है, इंफीरियर वेना नीचे की बॉडी से हार्ट में लेकर जाती है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा, पहले पोस्टीरियर बॉडी से जो भी सर्कुलेशन आएगा वो लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट से लेकर जाएगा, रेनल पोर्टल वीन्स में जाएगा, फिर वहाँ से कोडल वीन्स आएगा, फिर वहाँ से कार्डिनल्स वीन्स आएगा, फिर वहाँ से किडनी में जाएगा, और किडनी में जाने के बाद वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो रिमूव करना चाहिए हार्ट में जाने से पहले, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी सिर्फ क्या होता है, 2 चैम्बर्स होते हैं, मिक्सअप ऑफ ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाते हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट तो एटलीस्ट रिमूव हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहे, नहीं तो बैड इफेक्ट होगा, फीसेस की बॉडी पर रियली में बैड इफेक्ट होगा। राइट बच्चों, उतार लीजिए इसका। थैंक यू। क्वेश्चन आ जाता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज इफेक्ट, व्हाट इज प्रॉफिट, होता क्यों है भाई। आप पूरी कहानी में आपको शुरू से ही बताई जा रही हूँ, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यही सिग्निफिकेंस होता है बच्चों इसका। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस होता है बच्चों रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट कुछ भी हो सकता है बच्चों, अमोनिया भी हो सकती है, यूरिया भी हो सकती है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, फ्रॉम ब्लड बिफोर गोइंग टू द हार्ट। यस, यही मेन फंक्शन है इसका। पूरी स्टोरी में मैं आपको बार बार बता भी रही थी कि मेन फंक्शन क्या है। भैया नाइट्रोजनस वेस्ट को प्लीज़ हटाओ, चैम्बर वैसे कम्प्लीटली डेवलप नहीं है, और जिसमें मैमल्स में कम्प्लीटली चैम्बर डेवलप कर चुके हैं उसमें होता ही नहीं है। अब बच्चों की दिमाग मैं आप लोगों ने बताया मैमल्स में कम्प्लीटली डेवलप कर चुके हैं, लेकिन उसमें फिर भी होता है। और जो बर्ड्स हैं मैम, उनमें भी तो कम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है, फिर उनमें क्यों होता है, उनमें क्यों होता है? लेकिन बच्चों मैंने बताया उसमें लीस्ट डेवलप होता है, ना ही के बराबर होता है, कोई फंक्शन ही नहीं होता, एक्सेसरी नहीं हो जाते। हम लोगों में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हो जाते हैं जो चलते आ रहे हैं लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है, वही वाला होता है। ऐसे बर्ड्स में उसका कोई फंक्शन ही नहीं होता है, बस डेवलप करता, बहुत ही रिलीज ना के बराबर ही डेवलप किया हुआ है, कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि देयर इज ऑल्सो कम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट ना, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट है टोटली एक दूसरे से, तो वहाँ पर भी लीस्ट डेवलप होता है, बस बोल दिया जाता है। अब हम लोगों में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं ना जो लीस्ट डेवलप्ड हैं लेकिन नॉन नेसेसरी फंक्शन ही नहीं है उनका। अपेंडिक्स की ज़रूरत है हमारी बॉडी में नहीं, लेकिन चली आ रही है तो आ रही है। तो जो फंक्शंस यही होता है कि पाइसेस क्योंकि पानी में रहती है, अगर उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, हार्ट बहुत ही कम डेवलप किया गया है,
तो हार्ट में नाइट्रोजनस वेस्ट ना पहुँचे उससे पहले ही पीछे की बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट हट जाए, तब वो हार्ट में जाए, इससे कि हार्ट में उसका बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हो डेवलप, इसीलिए ये डेवलप। अब बच्चों को क्या एडप्शन में हेल्प नहीं कर रहा? ऑब्वियस सी बात है, वाटर में एडप्शन में हेल्प कर रहा है ना, स्पाइसेस के वाटर में एडप्शन में हेल्प कर रहा है, जिससे कि वो पानी में रहती रहे और बहुत सारा पानी इंगल्फ भी करे, तो बहुत सारा पानी निकालती रहे, उसके साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट में निकलता रहे। हार्ट कम डेवलप्ड है तो उन्होंने रेनल पोर्टल सिस्टम को ज़्यादा डेवलप कर दिया, राइट बच्चों? तो दिस वॉज द टॉपिक, दिस वॉज द लेक्चर ऑफ टुडे। आई होप कि लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट। एंड इफ एनी स्टूडेंट स्टिल हैव एनी डाउट related to renal portal system, related to its functions, write me in comment box. I will give answer in my next video. And if you want to get notification of my video, subscribe this channel. फ्री है वही, ठीक है? मिलते हैं नए लेक्चर्स में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।